हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारे एसओजीज, पुलिस, वीडीजीज, एक्समैन, यहाँ तक से कि आपको बता दूं यहाँ पर एक्समैन का बहुत बड़ा रोल है। वो हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कैसे कार्डन लगाना है, कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी डिटेल बताते हैं। तो उनके पास आधुनिक हथियार है, आपके पास कौन सी गन? देखिए, बदकिस्मती तो यही है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर विश्व के स्तर पर अपने देश को लेना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज भी हम इस 1947 वाली गन से इन जंगलों में टेररिस्ट के साथ मुकाबला कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही इतना एडवांस वेपन है। और आपको बता दूं, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम करे, वीडीजीज को नए से और यहाँ पर ट्रूप्स और बने, यहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। यह नहीं कि कोई इसी का जज्बे से काम, देखो 90s के दौर में जब हम लोग गए थे तो तब भी इसी जज्बे से गए थे। कोई वहां पर उस टाइम तो कोई सवाल ही नहीं था कि पैसा मिलेगा या कोई इसकी कोई पॉलिसी बनेगी। उस टाइम भी यह था कि किसी भी ढंग से इसको नस्त नाबूद, इसको खत्म करना, इस गंद को तो खत्म किया। यहाँ पर आपको बता दें, कुछ ऐसे ऐसे इलाका हैं जहां पर हम लोगों का कुत्ता तक नहीं मरा था इन टेररिस्ट से। लेकिन आज बदकिस्मती है कि कुछ दिन पहले हमारे ही इलाका में उर्दबग्गी में हमारे देश के वीर 4 सपूत, जिसमें एक मेजर, वो शहीद हुए हैं। बहुत पहली बार ये अल्फा कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर। आतंकियों के लिए ढाल बन रही है, या फिर बीडीजी के मेंबर्स को देखिए बेहद ज्यादा हाथ है काफी ब्लॉक। ये देखिए लगातार यहाँ पर चढ़ना बेहद ज्यादा मुश्किल है। ये देखिए लगातार जितने भी जो गाँव वाली साइड में जाना है, ये देखिए, ये सामने भी आप देखिए। आपका नाम? नाम संजय सिंह सर। संजय जी, ये जो आपने कार्डन लगाया है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्यों लगाया हुआ है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये कार्डन लगाया सर, 3 आतंकवादी इधर हमारे एरिया में घुसे हैं। तो कल से ये एनकाउंटर लगा है, इसीलिए ये कार्डन लगाया है। हम कल से यानी कि 24 घंटे हो गए हमको इधर, मतलब कार्डन में 24 घंटे हो गए। अभी फोर्सेस भी चल रही है। पहले उनको हमारे साथ अटैक हुआ आतंकवादियों को, तो अब रात भर इधर लगे हैं एनकाउंटर में सर। तो ये आपके साथ कब ये इनकाउंटर हुआ, आपके साथ कब कांटेक्ट हुआ? ये कांटेक्ट नहीं हुआ, ये हम इस एरिया में, एक भाटा एरिया है, तो उस एरिया में हमारे वीडीजी गार्ड जो थे तो वो उधर थे। उन्होंने उन 3 बंदों को देखा, तो उनके पास राइफल नहीं थी, मतलब राइफल नहीं देखा उनको। तो अजनबी थे, क्योंकि गांव में पता लग जाता है, कोई नया आदमी आता है पता लग जाता है। उनके पीछे पीछे हमारे वीडीजी गार्ड मतलब के आड़ मलते हुए उनके पास गए। तो जब उन्होंने देखा कि उनके पास एक गन देख ली उन्होंने, तो हमारे वीडीजी गार्ड ने फायर निकाल दिया। फिर उन्होंने भी खोल दिया, उन्होंने ब्रस्ट मार दिया, मगर नुकसान नहीं हुआ। तो इसी जब फिर हमने इन्फॉर्मेशन दिया आर्मी को, इन्फॉर्मेशन दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, तो जब तक वो आए तब तक हम इधर ही लगे हैं। तो अब क्या आपका मुद्दा है, मतलब कब तक आप रहेंगे और क्या जज्बा है, किस तरह से अब ये अभी तो फोर्सेस पूरी चढ़ गई है इधर, 10RR हमारे देशा में जो है तो वो भी चढ़ गए हैं। तो अभी उनका कोई पता नहीं लग रहा है कि कहाँ पे हैं। वो है छुपे इधर ही, इसी एरिया में छुपे हैं। तो अभी क्लियर पता नहीं है कि मतलब कि इस एरिया में जो छुपे हैं अभी हमको भी पता नहीं है। जब तक उनका क्लियर पता न लगे तो हम भी इधर से हटेंगे नहीं। तो किस तरह से आप अपने गांव की और अपने लोगों की और सुरक्षा बल की मदद कर रहे हैं? हम चलो, ये हमारा तो एक दायित्व बनता है, क्योंकि हम वीडीजी है तो हमारा दायित्व बनता है अपने देश को बचाने के लिए।
तो मेन प्रॉब्लम है, हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि हमारे पास तो एक तो ऑटोमेटिक हथियार नहीं है, क्योंकि वो अगर एक रोस्ट मारेंगे 36 के 36 राउंड निकालेंगे तो हमारे पास एक राउंड निकलता है, क्योंकि ये है 1947 की गन हमारे पास 303 है। तो मेन प्रॉब्लम ये भी आ रही, फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो ये सरकार से हमारी निवेदन है कि इसके बारे में अब सोचिए।